Assalamu alaikum, this is Miss Aman Suhaib and I welcome you all to my YouTube channel which is Creative Cooking by Saman Suhaib. I hope you people are doing great and having a great time with your families as well. वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ एक चीज़ कि आज बड़ी ही देसी सी, बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही नेचुरल सी वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि इसमें बिल्कुल मैं एक बेसिक सा सालन जो कि है सफ़ेद चनों का सालन बनाऊँगी। आज जो है ना बिल्कुल सिंपलिसिटी में रहने का दिल किया। यहाँ पे मैंने सफ़ेद चनों को सोक कर दिया था और जितना मर्ज़ी आप टाइम दें, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को छोटा छोटा कट कर लिया, लहसुन अदरक डाला 1 चम्मच, और प्याज और टमाटर जो थे ना वो दोनों जो है मीडियम साइज़ के थे। यहाँ पे मैंने बेसिक स्पाइसेस डाले, काली मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और नमक। बस इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और प्रेशर लगा देना है। प्रेशर यहाँ पे मैं लगाऊंगी 30 मिनट्स के लिए। उसमें चने बहुत अच्छे गल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी सोक्ड होते हैं वो। तो यहाँ पे प्रेशर खोलते हैं और देखते हैं कि सालन की क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, ज़बरदस्त और सही भाप भाप से निकली। इसको अब मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी सारे सालन को। कुकर में ना ज़रा वो मुश्किल होती है, तो ये खुले डुले बर्तन में मज़ा आता है सालन बनाने का। अब ये जो पानी है सारा ये हमने सुलगा लेना। और अभी आपको टमाटर मोटे मोटे नज़र आ रहे होंगे। इसको जो है ना हमने अभी मोटा मोटा रहने नहीं देना, इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि ये सारे अंदर घुल जाएंगे। चने भी हमारे गल चुके हैं, गर्म होने से ये हाथ नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया है और भुनाई के टाइम में ज़ीरा डालती हूँ हांडी में, वो बड़ा ही मज़े का फ्लेवर देता है। और यहाँ पे फेंटा हुआ दही मैंने 1 चम्मच ले लिया था, बड़ा मतलब हांडी वाला 1 चम्मच लिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 चम्मच बनेंगे छोटे वाले, अगर हम खाने वाले चम्मच लें। यहाँ पे मैंने इसको साथ साथ भुनाई करती गई। दही की यहाँ पे 2 किस्म की मैंने हरी मिर्चें काटी, एक थोड़ी बड़ी और एक बारीक। बारीक जो है वो मैं गार्निशिंग पे डालूँगी सबसे एंड पे, और भुनाई के टाइम मैंने ये ज़रा मोटी मोटी डाली है। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है जैसे ही हरी मिर्च जाती है ना हांडी में, ओफ कमाल की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये हरी मिर्च लवर जो अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनको आइडिया होगा। यहाँ पे अब हम पानी तो हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, साथ ही हम ऑयल भी डालेंगे ताकि ऑयल के साथ भुनाई हमारी अच्छे से हो जाए। बस इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और ये देख लें ऑयल हल्का हल्का आना शुरू। अच्छा, मेरी हांडी पे ना आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी, आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल तो हैगा ही नहीं, तरी है ही नहीं, हांडी का कलर लाल है ही नहीं। तो यार एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं लाल मिर्च का ना इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। एक्चुअली ब्लैक पेपर यूज़ होती है मेरी और ग्रीन चिली, तो उसमें आपको पता है कि वो फिर कलर नहीं आता, लाल मिर्च से असल में कलर बनता है। तो बस वो मैं फिर कलर नहीं देखती, मैं हेल्थ देखती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी स्टमक थोड़ा अपसेट रहता है, नहीं तो फिर इशू हो जाता है, और मुझे भी। तो ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली कोई हमारी जो प्रेफरेंस होती है हांडी में। अच्छे से भुनाई कर लें। ये देख ले बबल्स ऑयल के बनने शुरू हो गए हैं, अब वो नज़र नहीं आ रहे तो वो अलग बात है। ये देख ले ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। और बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली, भर भर के ऑयली खाने भी नहीं खाते, एक्सेप्ट कोरमा और कुछ इस तरह के जो आलू गोश्त का सालन ये होते हैं, इनको ज़रा चलो ऑयल डालना एक्सेसिव ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। यहाँ पे मैंने ना इसको पतला शोरबा नहीं बनाती मैं, ये मेरी रूटीन का सालन है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये मतलब बने हुए सफ़ेद चने, तो मैं बस यही कंसिस्टेंसी रखती हूँ। पतला तैरता शोरबा नहीं होता कि चने लदा पड़े और तो शोरबा तैर रहा हो। मेरा ये बस मसाला मसाला टाइप सालन होता है। यहाँ पे मैं ऊपर इसके फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर डाल दूँगी और जो कटी हुई ग्रीन चिलीज़ थी वो डालूँगी, और 1 चम्मच जो है मैं गरम मसाले का डाल दूँगी। सिंपल सी ये मेरी हांडी थी, ये मेरी घरेलू रेसिपी। मैंने कहा आज ज़रा जो ट्रिकी रेसिपी इससे हट के शेयर करती हूँ। कवर करेंगे इसको जस्ट फॉर 5 मिनट्स। यहाँ पे मैं कहा चलो जी आपके साथ आज फुल्का भी आपको दिखा देती हूँ, जिन मेरे बहन भाइयों ने पहले नहीं देखा। सही पंजाबियां वाला जो फुल्का होंदा वा ना, सही गोल गप्पा हल्का जिहा, वो आप बनाने लगे हैं जी। यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया, तवा मैंने गरम कर लिया था और उल्टे तवे के ऊपर आप यकीन करें मैंने आवाज़ 8 क्लास, तो मैं तब से रोटियाँ बना रही हूँ। तो मेरी फैमिली में मैं जो है ना रोटी मास्टर, मतलब मुझे सारे ही मतलब कहते हैं कि मतलब 8 क्लास छोटी होती है अजकल दियाँ बच्चियाँ तो हत्थ भी नहीं लांदियाँ। तो मैं अपने घर दियाँ सारियां रोटियां रात दी अम्मी कोलों ड्यूटी मैं ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ना एडे सोहने फुलके बन के साडे तैयार होंदे आ, बड़ा ही मज़े दे, तो सारियां नूं पसंद है। तो मैं अभी भी जो है मेरे इन लॉज में अभी भी जो है ना वो सीधे तवे वाली, पराठे वाले तवे वाली रोटी खाई जाती है। लेकिन फिर जब से मैं सेपरेट हुई थी तो फिर मैंने यही तवा को जो है यूज़ किया और फुलके ही बनाती हूँ। तो बस ये इसी तरह से फुलके ज़बरदस्त से मैंने उतार लिए गर्मा गर्म, और चनों के साथ इतने टेम्पटिंग लग रहे थे। आप चाहें तो प्याज, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा जो भी है सैलड साथ बनाए। यहाँ पे शीट की मैंने सफाई करके इसको भी साथ साथ समेटू। काम को खाने का टाइम हो रहा था, बहुत लेट हो रहे थे। अब चनों की हम अपनी ज़रा हालत देख लेते हैं दम पे रखने के बाद। ये देखें जी कमाल।
तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी, बट आज मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ ये बिल्कुल ही एक सिंप्लिसिटी की तरफ आज हम जाएँ और ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चने भी बहुत अच्छे से ग्रेवी ग्रेवी वाले बन गए थे और बड़े मज़े के। अच्छा, आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर वगैरह डाल सकते हैं चनों में, बड़ा मज़े का फ्लेवर देता है। कभी मेरा दिल हो तो मैं डाल लेती हूँ, बट कभी मैं कहती हूँ ठीक है, बस जितना अवॉइड हो सकता है इन चीज़ों को चलो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जी, फुल्के के साथ मज़ेदार से चने, इसके ऊपर अगेन मैं गार्निशिंग करूँगी हरी मिर्च की और हरे धनिए की, और उफ बड़े मज़ेदार। अभी मैं आपको बाइट भी लेके दिखा देती हूँ फुल्के के साथ। ओ, फुल्के का एक परत और होता है, एक और तरफ होता है, तो मज़ा ही आ जाता है हल्का फुल्का खाने का। चने गल चुके हैं और ये मेरी बाइट भी चली गई है मुंह में और बड़े मज़े के बने हैं। ये है फाइनल लुक। आई होप यू लाइक माई सिंपलेस्ट वीडियो। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, प्यार से कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखें, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ठीक है, बाय बाय।